बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसे निकाली जाती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालने का यह बहुत एक बेहतरीन तरीका है। तो किस तरह से हम फोकस दूरी ज्ञात करते हैं, यह प्रैक्टिकल में भी आता है और थ्योरी में भी पूछा जाता है। विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं? जब दो पिनों के बीच की दूरी किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक होती है, तब उन दोनों पिनों के बीच उत्तल लेंस की ऐसी दो स्थितियां ज्ञात की जा सकती हैं जबकि एक पिन का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब दूसरे पिन पर बनेगा। यदि दोनों पिनों के बीच की दूरी a तथा लेंस की दोनों स्थितियों के बीच का अंतर d हो तो लेंस की फोकस दूरी f = a² - d²/4a। इसका मीनिंग ऐसे समझिए, दो पिन हैं तो दो पिन में एक वस्तु होता है और एक प्रतिबिंब होता है। अगर दोनों पिनों के बीच में एक उत्तल लेंस रखा हुआ है और दोनों पिनों के बीच की दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी का 4 गुने से अधिक होना चाहिए। दोनों के बीच की दूरी 4 गुने से अधिक होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में रखा गया है तो लेंस द्वारा एक बार प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा, और लेंस को और आगे खसकाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि फिर से प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा। तो लेंस की जो दो स्थितियां हैं L1 और L2, इनके बीच की दूरी अगर d हो और दोनों पिन, एक पिन क्या कहलाएगी? वस्तु, और एक पिन क्या होगी? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब हमेशा पर्दे पर बनता है, तो कह सकते हैं हम वस्तु से पर्दे के बीच की दूरी या दोनों पिनों के बीच की दूरी अगर a है तो फोकस दूरी f = a² - d²/4a। इसको हम प्रूफ करते हैं कि f = a² - d²/4a कैसे आता है। ऐसे हमारे पास एक उत्तल लेंस है और यह इसका मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस। यह जो लेंस है, इस लेंस की यह प्रकाशिक केंद्र है वो, और लेंस की स्थिति है L1, और इस लेंस से कुछ दूरी पर ऐसे एक वस्तु रखी गई है AB, और यहाँ पर एक पर्दा है, इसको बोलते हैं पर्दा, या कह सकते हैं एक पिन, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, दूसरा पिन है। तो इस पिन का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा? तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से जाती है? तो फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। तो इसका कहीं फोकस होगा, ऐसे फोकस बिंदु से होकर चली जाती है, ऐसे फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। और दूसरा जो होता है वो प्रकाशिक केंद्र से होके जाने वाली किरण, प्रकाशिक केंद्र से होके जाने वाली किरण सीधे निकल जाती है, ऐसे जहाँ पे काटता है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। ऐसे एक प्रतिबिंब बना यहाँ A', B'। यह लेंस की प्रथम स्थिति है। ऐसे ये पर्दा कहिए चाहे पिन कहिए, पर्दे पर बन गया। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर चली जाती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण सीधे निकल जाती है। अब इस लेंस को क्या करेंगे? पर्दे की ओर क्या करेंगे? इसको विस्थापित करेंगे, आगे की ओर बढ़ाएंगे। जब बढ़ाएंगे तो एक स्थिति, लेंस यही है, इस लेंस को आगे बढ़ा रहे हैं, यही लेंस की स्थिति, यही लेंस रहेगा, और लेंस की यह L2 स्थिति हो गई। लेंस में कोई अंतर नहीं, लेंस वही है, यह लेंस की L2 स्थिति है।
अब इस समय यहाँ प्रकाशिक केंद्र अगर O है तो यहाँ का प्रकाशिक केंद्र मान लेते हैं हम O डैश, O डैश। अब देखिए इसका प्रतिबिंब कैसे बन रहा है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर चली जाती है, ऐसे फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। और यहां देखिए प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण, ऐसे प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण सीधे निकल जाती है। यहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा ऐसे A डैश B डबल डैश। एक AB जो प्रतिबिंब वस्तु है, इस वस्तु का प्रतिबिंब इस पर्दे पर कई बार बन रहा है? 2 बार बन रहा है। यह तब होता है जब पर्दा और वस्तु के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक हो। यह कंडीशन तभी उत्पन्न होती है। एक बार लेंस L1 की जो स्थिति है वह पर्दे पर प्रतिबिंब बना रहा A डैश B डैश बड़ा है। अब दूसरी स्थिति कब है? जब जो है इसकी AB का प्रतिबिंब बन रहा है A डैश B डैश, AB उल्टा है लेकिन पहले से क्या है? छोटा है। A डैश B डैश और A डैश B डबल डैश, इसको ध्यान देना है आपको। हमें मान लेते हैं, अब देखिए प्रथम कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, जब लेंस प्रथम स्थिति में है तो वस्तु से लेंस से यानी प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी को U लिखते हैं, ऐसे U, ये ध्यान दीजिएगा, ये U है। और प्रथम स्थिति में जो लेंस है, लेंस से पर्दा कहिए चाहे प्रतिबिंब कहिए, बीच की दूरी को क्या कहते हैं? भी, यह भी है। जब लेंस की द्वितीय स्थिति होती है तो यह चीज बदल जाती है, यही बिल्कुल ट्रांसफर हो जाती है। ऐसे देखिए यह हो जाएगा भी, लेंस से वस्तु की दूरी भी और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी U, ये चीज ध्यान देना है आपको। ऐसे अगर हम मान लें कि जो वस्तु हमारी है और ये पर्दा है, वस्तु से पर्दे के बीच की दूरी स्मॉल a है, ऐसे स्मॉल a है, और लेंस के दोनों स्थितियों के बीच का अंतर या दूरी कह लीजिए स्मॉल d है। लिख सकते हैं यहां पर, माना वस्तु पिन AB से पर्दे के बीच की दूरी स्मॉल a तथा लेंस की दोनों स्थितियों के बीच की दूरी स्मॉल d है, ये मान लिया गया। तो A बराबर A इज इक्वल टू, यहां से यहां तक A इक्वल टू U प्लस भी कहिए और चाहे फिर से U प्लस भी कहिए, दोनों स्थितियों में हो जाएगा ये U प्लस भी। लेंस से कहिए या वस्तु से कहिए और पर्दे के बीच की दूरी हो गया A बराबर U प्लस भी। लेंस के दोनों स्थितियों के बीच की दूरी स्मॉल d बराबर, हमें AD चाहिए। यह पूरा क्या है? भी है। इतना पूरा देखिए ये भी है और इतना ये क्या है? U है। अगर भी में से इतना U निकाल दें तो हो जाएगा यह D। तो यहाँ लिखेंगे भी माइनस U। एक को कर दे रहे हैं समीकरण नंबर 1 और एक को कर दे रहे हैं समीकरण नंबर 2।
d इक्वल टू v माइनस यू। देखिए एक चीज और जानिए आप, u दूरी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब अगर v दूरी पर बनता है तो v दूरी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब u दूरी पर बनेगा। इसे लेंस की संयुग्मी फोकस कहते हैं, कॉन्जुगेट फोसाई बोलते हैं उसको। तो यह जो a है और ये जो a डैश है, ये दोनों कहलाते हैं संयुग्मी फोकस। संयुग्मी फोकस का मतलब यह है, अगर 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो 20 सेंटीमीटर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी की फोकस दूरी पर बनता है या दूरी पर बनता है। तो ये ध्यान देना है आपको। इसलिए यहाँ पर यह u है तो इतना भी है, तो ये v है तो इतना क्या है, u है। u दूरी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पर, तो v दूरी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब u दूरी पर। किसके नियम से? यह एक लेंस की प्रॉपर्टी होती है, यह उत्तल लेंस में पाई जाती है और अवतल दर्पण में पाई जाती है, जिसको बोलते हैं हम संयुग्मी फोकस। आइए देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को एक बार जोड़ दीजिए। लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो यह होगा a प्लस डी इक्वल टू, यू से यू कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2v। तो यहां से लिख सकते हैं v इक्वल टू a प्लस डी बाई 2। एक बार घटाइए a माइनस डी, a माइनस डी इज इक्वल टू a माइनस डी। तो ये निगेटिव है पॉजिटिव, v से भी कटेगा तब हो जाएगा 2u। तो यहां से u इक्वल टू हो जाएगा a माइनस डी बाई 2। अब देखिए मान लेते हैं यदि लेंस की फोकस दूरी f हो तो लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो v के जगह पर क्या लिखेंगे, a प्लस डी बाई 2। u के जगह पर क्या लिखेंगे, a माइनस डी बाई 2। u का मान निगेटिव होगा, अब v का मान पॉजिटिव होगा। तो लिख देंगे अगर यहाँ पे तो 1/f इक्वल टू 1/v। v के जगह पर लिखना है a प्लस डी बाई 2, a प्लस डी बाई 2 माइनस 1/u के जगह पर लिखना है a माइनस डी बाई 2। तो निगेटिव लगाएंगे और a माइनस डी बाई 2। u का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो निगेटिव निगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 1/f इज इक्वल टू 2 जाएगा ऊपर, तो 2/a प्लस डी प्लस 2/a माइनस डी करेंगे। 1/f इज इक्वल टू 2 कॉमन हो जाएगा, a माइनस डी प्लस a प्लस डी बाई, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले लिख दे रहे हैं a प्लस डी और a माइनस डी। तो यह हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 2 और प्लस डी माइनस डी कैंसिल इंटू 2a बाई a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर या 4a/a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो लेंस की फोकस दूरी f इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4a। इसे कहेंगे विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी। अब आइए देखिए, यहाँ लेंस में दो स्थितियों में प्रतिबिंब बन रहा है। पहली स्थिति में प्रतिबिंब की लंबाई अगर I1 हो और दूसरी स्थिति में प्रतिबिंब की लंबाई अगर I2 हो,
तो प्रतिबिंबों की लंबाई और वस्तु की लंबाइयों में अनुपात क्या होता है? ऐसे देखिए, अगला आर्टिकल, वस्तु का आकार। वस्तु का आकार, वस्तु का आकार कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे ये जो ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ओ ए बी और ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश समरूप है। देखेंगे ट्रायंगल ओ ए बी तथा ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश समरूप हैं, बिल्कुल समरूप हैं। ये ट्रायंगल देखिए ऐसे, और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये समरूप हैं। तो देखिए इसका परपेंडिकुलर ए बी और इसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश इक्वल टू, इसका बेस है ओ ए और इसका बेस है ओ ए डैश, ओ ए डैश। तो यह हो गया ए बी अपान ए डैश बी डैश। ओ ए की वैल्यू क्या है? देखिए ओ से ए की वैल्यू है यू, तो यहाँ लिखेंगे यू। और ओ ए डैश की वैल्यू क्या है? भी, तो यहाँ लिखेंगे भी। तो आ गया यह ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू यू अपान भी। ए बी की लंबाई है ओ, तो यहाँ ओ कर दे रहे हैं, और ए डैश बी डैश की लंबाई है I1, तो यहाँ I1 कर दे रहे हैं, इज इक्वल टू यू बाई भी। इसको कर दें समीकरण नंबर 3। ट्रायंगल ओ डैश ए बी, ट्रायंगल ओ डैश ए बी तथा ट्रायंगल ओ डैश ए डैश बी डबल डैश समरूप हैं। जब समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो यह होगा ए बी अपान ए डैश बी डबल डैश इज इक्वल टू, यह होगा ओ डैश ए अपान ओ डैश ए डैश। तो ए बी की जो लेंथ है वो है, ए डैश बी डैश की लेंथ है वह I2 है, ओ डैश ए की जो डिस्टेंस है वो भी है, और ओ डैश ए डैश की डिस्टेंस है वह यू है। यह हो गया समीकरण नंबर 4। यह समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। समीकरण 3 व 4 का गुणा करने पर तो यह हो जाएगा राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में ओ अपान I1 इंटू ओ अपान I2 इज इक्वल टू यू अपान भी इंटू भी अपान यू। ये कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा, और ओ स्क्वायर अपान I1 I2 इज इक्वल टू 1, कट करके 1 हो गया, या ओ स्क्वायर इज इक्वल टू I1 I2, या ओ बराबर अंडर रूट I1 I2। यह जो है वस्तु का आकार का पता चल जाता है। अगर दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब की लंबाई मालूम हो तो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है वो की वैल्यू निकल जाएगी। ये जो ऑब्जेक्ट का आकार होता है दोनों प्रतिबिंबों के गुणोत्तर मान जियोमेट्रिक मीन के बराबर होता है। इसको याद कर लीजिए। संपर्क में रखे दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी। अगर दो लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं तो उन दोनों की फोकस दूरी कितनी होगी? तो ऐसे देखिए, हम मान लेते हैं ऐसे हमारे पास दो लेंस हैं ऐसे, और एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं। दोनों लेंसों की मुख्य अक्ष एक ही है। दोनों की लेंसों की मुख्य अक्ष, एक लेंस L1 है और दूसरा लेंस L2 है। तो इसका प्रकाशी केंद्र O यहाँ पे है, इसका प्रकाशी केंद्र O डैश यहाँ पे है। पतले लेंस है ये।
अब ये जो लेंस है, लेंस के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु मान लीजिए ऐसे रखी गई है, यहाँ पर बिंदुवत वस्तु है ओ। अगर लेंस L2 अनुपस्थित है तो ये पहला लेंस क्या करेगा, इसका प्रतिबिंब ऐसे चलेगा, प्रकाश की किरण एक तो मुख्य अक्ष से होती हुई सीधे जाएगी, और ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं जा करके इसको ये मोड़ेगा, इसका काम ही है मोड़ना, मोड़ देता है और आकर के मिला कहाँ पे, आई, मान लीजिए यहाँ पर बना आई डैश पर। ये पहला लेंस L1 है, वो ओ का प्रतिबिंब बना दिया आई डैश पर। लेकिन जब दूसरे लेंस L2 को ला करके इसके संपर्क में रखेंगे तो यह लेंस क्या करेगा, आई डैश का प्रतिबिंब इस किरण को और तेजी से मोड़ेगा और ज़्यादा मोड़ेगा, ये ऐसे यहाँ पे लाएगा और यहाँ पर ला दिया कहाँ, आई पर। उत्तल लेंस जो होता है वो किरण को क्या करता है, मोड़ता है। अवतल लेंस किरण को क्या करता है, फैलाता है। अगर पहले लेंस से वस्तु की दूरी u हो तो पहला लेंस प्रतिबिंब बनाया है आई डैश पर, तो यह दूरी मान लेते हैं v डैश, और दूसरा लेंस आई डैश पर आई डैश का प्रतिबिंब उठा करके यहाँ पे कर दिया, तो दूसरे लेंस के लिए आई डैश वस्तु का कार्य करेगी और प्रतिबिंब बनाया इसने आई पर, तो इसकी यह दूरी हो जाएगी v, मान लेते हैं ये v है। इसको ऐसे लिखते हैं, माना दो लेंस L1 व L2 की फोकस दूरी F1 व F2 है। दो लेंस है, इन दोनों की फोकस दूरी F1 व F2 है। दोनों लेंसों का मुख्य अक्ष एक ही है, दोनों का मुख्य अक्ष सेम है। लेंस L2 की अनुपस्थिति में, लेंस L2 की अनुपस्थिति में, इस लेंस L2 को हटा दीजिए। लेंस L2 की अनुपस्थिति में लेंस L1 द्वारा u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब v डैश दूर i डैश पर बनता है। अतः लेंस के सूत्र से, पहले लेंस पर लेंस का सूत्र लगाएंगे, 1/f1 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u। लेंस का सूत्र होता है 1/f = 1/v माइनस 1/u। u की जगह पर तो u है, लेकिन v की जगह पर v डैश है। ये हो गया लेंस L1 का काम हो गया। अब लेंस L2 को क्या करते हैं, लेंस L2 को L1 के संपर्क में रखते हैं। लेंस L2 को L1 के संपर्क में रखने पर, लेंस L2 को L1 के संपर्क में रखने पर आई डैश का प्रतिबिंब आई पर बनता है, अर्थात आई डैश लेंस
L2 के लिए वस्तु का कार्य करती है, अतः लेंस के सूत्र से, अब लेंस का सूत्र लगाएंगे 1/f2 इक्वल टू 1/v, तो 1/v की जगह पर v है 1/v माइनस 1/u के जगह पर है v डैश। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो आएगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश से v डैश कैंसिल्ड, तो बचेगा क्या ये 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u, समीकरण नंबर 3। यदि मान लेते हैं दोनों लेंस को एक में संपर्क कर दिया गया और दोनों का तुल्य फोकस दूरी अगर f हो, कैपिटल F हो, तो दोनों लेंस को जब एक साथ ज्वाइंट करके रखेंगे तो यह नहीं दिखाई देगा। केवल u दूरी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? v दूरी पर बनेगा। ऐसे v दूरी पर बनेगा। माना संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैपिटल F है, अतः इससे u दूरी पर रखी वस्तु O का प्रतिबिंब, u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पर बिंदु I पर बनता है, v दूरी पर बिंदु I पर बनेगा। संयुक्त लेंस के लिए, अब संयुक्त लेंस के लिए 1/कैपिटल F बराबर 1/v माइनस 1/u, समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 को देखिए, दोनों का दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा, तो लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 व 4 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो यह आएगा 1/कैपिटल F बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। यह है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। नोट में नोट कर लीजिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी को ऋणात्मक रखेंगे। अगर ऐसे मान लीजिए एक उत्तल लेंस है और इसी में एक ऐसे अवतल लेंस है,
तो F1 को पॉजिटिव रखेंगे और F2 को निगेटिव रखेंगे, तब सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, यदि दोनों लेंसों के बीच की दूरी स्मॉल d हो, तो जैसे हमारे पास दो लेंस हैं, एक लेंस ये L1 है और एक लेंस ऐसे L2 है और इनके बीच की दूरी d है, तब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2 हो जाता है। नंबर 3, संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, और हम जानते हैं क्षमता जो पावर होती है P बराबर 1/f, तो 1/f के जगह पर संयुक्त लेंस की क्षमता पहले लेंस की क्षमता अब प्लस दूसरे लेंस की क्षमता, ऐसे यानी क्षमता क्या होगी, बढ़ जा रही है। अगर समान लेंस है तो P बराबर P1 प्लस P2।